हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, अगर आप लोग 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का, जिसमें अगर आप लोगों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट को लिया है तो आप लोग जानते ही होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको नहीं करके जाते हो तो पछताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप करके ज़रूर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका उत्तर बाकायदे बताने वाले हैं। इसको आराम से बढ़िया से तसल्ली से बैठकर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो क्या है इसका उत्तर उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन सा चित्र बनाना है। ठीक है, तो अगर आप चित्र नहीं बनाना जानते हैं इसका कैसा चित्र बनाया जाता है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक चित्र आ चुका है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, उसी को आपको अच्छे से बनाना है। चलो भाई, और नेमिंग भी करना है। फिर उसके बाद पूछा गया है मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। ठीक है, तो वर्णन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपकी हेडिंग रहनी चाहिए मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन। ये आप हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। इस हेडिंग में क्या लिखेंगे? तो मानव का नर जनन तंत्र, क्या बताएंगे इसमें? मानव का नर जनन तंत्र मुख्य रूप से अंडकोश, ठीक है, अधिवृषण। तो पहली चीज क्या है? अंडकोश के बारे में याद रखना है। दूसरी चीज है अधिवृषण। तीसरा चीज है शुक्रवाहक। ठीक है, और क्या है? शुक्राशय, एक ग्रंथि है। ठीक है, तो चौथी चीज ये हो गई। और क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, ये आपकी पांचवी चीज है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि भी है एक और क्या है यहाँ पे देखिए, मूत्राशय से मिलकर बनता है क्या? आपका नर जनन तंत्र। पूरा ये जो नर जनन तंत्र है ना, ये किससे मिलकर बना होता है? तो यहाँ पे जो जो चीजें लिखी गई हैं उसको आप लिखेंगे। पहली चीज है अंडकोश। अंडकोश के अंदर ही क्या होता है? वृषण होता है। फिर अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथ और मूत्राशय से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे क्या है? अंडकोश में ही क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो अंडकोश के अंदर ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। और जो वृषण होता है ना, उसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, ठीक है, जिसे पुंजन हार्मोन कहते हैं, उसका भी निर्माण वहीं पे होता है। ठीक है, कहाँ पे? इस अंडकोश में ही, ठीक है, होता है। चलो आगे क्या है? अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होकर, शुक्राणु कहाँ पे परिपक्व होते हैं गाइस? तो अधिवृषण में। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एपिडिडाइमस बोलते हैं, वहाँ पे होता है। ठीक है, फिर क्या है? शुक्रवाहक के जरिए, कहाँ पे भाई? शुक्रवाहक के जरिए, ठीक है, वास्ट डिफरेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसके जरिए मूत्र मार्ग तक पहुंचता है। ठीक है, मूत्र मार्ग तक ये पहुंचता है। चलो आगे क्या है? जहां से शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये ग्रंथियां हैं दोनों, ठीक है, इनको याद रखना है। ये दोनों क्या? एक तरल पदार्थ छोड़ती हैं। तो देखिए, जो हमारा शुक्राणु है ना, वो किससे मिलकर बना हो? वो सॉरी, स्पर्म जिसे हम बोलते हैं क्या? वीर्य। ठीक है, तो वीर्य बना होता है किससे मिलकर? शुक्राणु प्लस में सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा वीर्य बनता है। याद रखना गाइज, वीर्य किससे मिलकर बना होता है? शुक्राणु और सेमिनल प्लाज्मा से। तो जब क्या बोला जा रहा है? जहां से शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि द्वारा तरल पदार्थ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। शुक्राणु मिलेगा, और शुक्राणु जब कहाँ पे आता है? आपके यहाँ पे शुक्राशय ग्रंथि के पास पहुँचता है। शुक्राशय ग्रंथि कुछ प्लाज्मा यानी तरल पदार्थ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट ग्रंथि भी प्रोड्यूस करती है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का निर्माण करते हैं। और आगे लिखना क्या है इसमें? और मूत्र मार्ग के जरिए वीर्य बाहर निकलता है। ठीक है, किसके जरिए भाई? तो ये आपके मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल जाता है वीर्य। तो याद रखना है, वीर्य किससे मिलकर बना होता है? शुक्राणु और सेमिनल प्लाज्मा। याद रखना, सेमिनल प्लाज्मा का 60% भाग कौन बनाता है? शुक्राशय ग्रंथि बनाती है। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें आपको वहाँ पे लिखनी है अपने आंसर में। ठीक है,
चलो भाई आगे क्या है, देखो इतना अगर आप लिखते हैं तो 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोला है इसने, शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। ये अगर आप लिख देते हैं कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा होता है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटल एक ये प्रश्न कितने नंबर का है, तो गाइज ये 5 नंबर का प्रश्न है। और 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे जैसा हम बता रहे हैं, अगर आप वैसा लिखते हैं तब, ठीक है। चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही लिखना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से राइटिंग में, ठीक है। चलो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं शुक्राणु निर्माण की क्रिया, कि शुक्राणु का निर्माण भाई कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो। चलो तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको जो है नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। चलो तो गाइज अब हम देखेंगे शुक्राणु की निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है हेडिंग, शुक्राणु निर्माण की क्रिया। तो देखो कैसे निर्माण होता है इसका, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं शुक्राणु निर्माण की क्रिया को, ठीक है, जो वृषण के अंदर स्थित विशेष कोशिकाओं में होती है, ठीक है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया कहाँ पे होती है भाई, तो वृषण के अंदर होती है, और वृषण के अंदर जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें कई चरण होते हैं, ठीक है। शुक्राणु जो बनता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, चरण होते हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। ये लगभग 64 से लेकर 70 दिन इसमें लगते हैं शुक्राणु बनने में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो पहला चरण क्या है, स्पर्मेटोगोनिया का विभाजन, ठीक है। हमारे अंदर सेल होती है, कौन सी सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है। वो जो कोशिका होती है यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है 2n कोशिका है, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु जन कोशिका इसी को बोलते हैं, ठीक है, या नर जन्म कोशिका बोलते हैं। तो ये जो कोशिका होती है गाइस, सबसे पहले इसमें क्या, इस कोशिका में वृद्धि होगी, ठीक है। पहले बहुत सारी 2n कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। ये कोशिकाएं क्या कर रही हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपना विभाजन कर रहे हैं, कोशिकाएं एक थी विभाजन कर ली, ठीक है, बहुत सारी 2n कोशिकाएं बन गई। अब ये जो 2n कोशिका है बनी हुई है, ठीक है, तो इनका भी क्या होगा, अब इन कोशिकाएं ये वृद्धि करेंगे, ठीक है, ये वृद्धि करेंगी, मान लेते हैं वृद्धि करी है, ये बड़ी हो गई थोड़ा सा, इसको बोलेंगे क्या, प्राथमिक स्पर्मेटोजोइड, ठीक है, प्राथमिक स्पर्मे हाँ ये ठीक है, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, ठीक है, शुक्राणुजन कोशिका, चलो स्पर्मेसाइट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस जो कोशिका बनी है 2n कोशिका, इसमें क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब इसमें विभाजन होगा तो ये कैसे, देखो ऐसे n और n, देखो इसमें क्या हो गया, अब अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो 2 कोशिकाओं में आधे 2n थी n हो गई, ठीक है, बट गई, तो ये हो गया। अब क्या होगा, इस अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा गाइज, इसको बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका, ठीक है, शुक्राणुजन कोशिका, ठीक है, कोशिका। इस कोशिका में क्या होगा, इस कोशिका का क्या होगा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। इसमें मियोसिस सेकंड होगा, जब सेकंड होगा तो ये यहाँ पे देखो, ये जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है ये लगभग समसूत्री विभाजन के ही बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखो n था, n में ही ये क्या हुई, विभाजित, तो यहाँ पे 4 जो है कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है, इनका निर्माण होगा। ये क्या कहलाती हैं, शुक्राणु
प्रसु, ठीक है, शुक्राणु प्रसु कोशिका, ठीक है, स्पर्मेटिड्स कहलाती हैं, ये बन गई। चलो अब क्या होगा, ये जो कोशिकाएं बनी हैं, ठीक है, ये जो बना है शुक्राणु प्रसु, ठीक है, ये क्या होगा, इनको परिपक्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्पर्मेटिड परिपक्व होंगी, ठीक है, तो यही बाद में क्या होगा, इस बोलते हैं, यही परिपक्व होकर क्या बनती हैं, शुक्राणु बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये, अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये क्या है, यही जो है परिपक्व होती हैं बाद में गाइज, ठीक है, यही जो है हमारी क्या होंगी, परिपक्व हो जाएंगी, जिसमें हेड टेल वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है, नेक वगैरह। तो ये सब आप देखिए बाद में यही क्या होती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। तो इतनी बातें आपको शुक्राणु निर्माण की क्रिया में लिखना है, और अगर ये लिखते हैं आप तो 2 नंबर पूरे आपको मिलेंगे। तो ऐसे करके हम पूरे 5 नंबर अचीव कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।